गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि क्लास फिफ्थ में हम लोगों ने पेज नंबर 14 तक पढ़ लिया था। ओके, तो चलिए सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, आगे का रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 15, सभी लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया है द पोजीशन ऑफ द थंब एंड फिंगर्स इज सच दैट दे कैन बी ब्रॉट अपोजिट टू अनदर वन अनदर टू होल्ड थिंग्स एंड राइट एंड वर्क विद डिफरेंट टूल्स। दिया गया है कि पोजीशन ऑफ द थंब, यहाँ पर इसके बारे में बताया जा रहा है, क्या कहते हैं, ह्यूमंस के बारे में। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ थंब एंड फिंगर्स इज सच दैट दे कैन बी ब्रॉट अपोजिट टू वन अनदर। मतलब कि जो फिंगर्स होती हैं और हमारा थंब होता है वो अपोजिट डायरेक्शन पर होता है, जिससे कि हम कोई भी चीज़ को पकड़ सकते हैं, राइट कर सकते हैं, वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, विद डिफरेंट टूल्स, अलग अलग जो टूल्स होते हैं, अलग अलग उपकरण की सहायता से, जैसे पेन पकड़ कर हम राइट कर सकते हैं। ओके, तो अलग अलग काम कर सकते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। बर्ड्स होती हैं, उनके पास क्या होती हैं, विंग्स होते हैं, जिससे वो फ्लाई कर सकती हैं। ओके, दीज विंग्स हैव फीदर्स एंड आर अटैच टू द ब्रीस्ट बोन्स ऑफ द बर्ड बाई फ्लाइट मसल्स। दिया गया है कि जो विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं इनके, तो इनमें फीदर्स होते हैं एंड अटैच्ड टू द ब्रीस्ट, और इनके ब्रीस्ट मतलब कि यहाँ आगे वाला जो भाग होता है वहाँ से जॉइंट होते हैं ऑफ द बर्ड बाई फ्लाइट मसल्स, जो कि मतलब फ्लाइट मसल्स जो होती है उसके सहायता से जुड़ी होती हैं, जिससे कि वो अपने पंख फड़फड़ा पाती हैं। दीज मसल्स हेल्प द बर्ड्स टू फ्लैप दियर विंग्स वाइल फ्लाइंग। मतलब ये जो मसल्स होती हैं वो उनकी हेल्प करती हैं बर्ड्स की फ्लैप फड़फड़ाने के लिए, उनके विंग्स जब वो फ्लाई करती हैं। ये देखो यहाँ पर दिया गया है टेल फीदर्स, विंग्स फीदर, फोर लिम्स, फ्लाइंग कर रही है ये। ओके, तो देखो यहाँ इसका जो ब्रिस्ट होता है, मतलब आप चेस्ट मान लो, चेस्ट के बगल से जुड़ा होता है ये जो फीदर्स होते हैं, इसके विंग्स होते हैं। चलिए अब देखते हैं। सम बर्ड्स लाइक फॉल्स एंड पिकॉक्स फ्लाई ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जैसे फॉल्स हो गए एंड पिकॉक्स हो गए, तो वो कुछ ही डिस्टेंस तक उड़ पाती हैं। ठीक है, ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ पाती। सम बर्ड्स लाइक पेंगुइन, ऑस्ट्रिच एंड किवी कैन नॉट फ्लाई एट ऑल। कुछ बर्ड्स ऐसी भी होती हैं जो उड़ ही नहीं पाती हैं, जैसे कि पेंगुइन हो गया, आपको फिगर नंबर 1 पर दिख रहा होगा सबसे नीचे, एंड ऑस्ट्रिच, और हो गया किवी, जो कि उड़ नहीं सकती हैं। ठीक है, कैन नॉट फ्लाई एट ऑल। फोर लिम्स ऑफ पेंगुइन्स, मतलब इसके जो फोर लिम्स होते हैं, अग्रभाग जो होता है, यूज्ड एज फ्लिपर। किसका काम करता है, फ्लिपर का। देखो यहाँ पर पेंगुइन जब स्विम कर रही है तो आगे के इसके देखो पंख जैसे कि दिख रहे हैं, तो ये अग्रभाग होता है, इसके फोर लिम्स होते हैं जो कि इनकी हेल्प करते हैं, किस लिए, फ्लाई करने के लिए। ठीक है, तो फोर लिम्स यूज्ड एज फ्लिपर्स, मतलब फड़फड़ाने के लिए। जैसे आप वहाँ पर क्या कहते हैं, पानी में आगे बढ़ती है, तो जैसे फिश के फिन्स होते हैं तो वो ऊपर नीचे करके जाती है, वैसे ही इसके होते हैं। स्विम फास्ट इन वाटर, जिससे कि वाटर में फास्ट स्विम कर सकती है ऑस्ट्रिच, पेंगुइन। फिर ऑस्ट्रिच कैन रन वेरी फास्ट। ऑस्ट्रिच क्या होती है, बहुत तेज़ दौड़ सकती है। ऑन इट्स हिंड लिम्स, इसके जो पीछे वाले पैर होते हैं उससे बहुत तेज़ दौड़ सकती है। डक्स हैव वेब टोज। जो डक्स होती हैं उनके जो पैर होते हैं ना, वेब्ड, जाले जैसे बुने होते हैं। ठीक है, इन हिंड लिम्स दैट हेल्प टू स्विम, और जो हिंड लिम्स होते हैं इनकी सहायता से ये स्विम करती हैं। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 16। रेप्टल्स लाइक लिजार्ड्स, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स। टर्टल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया और लिजार्ड हो गया। हैव वेरी शॉर्ट लेग, इनके बहुत ही छोटे छोटे पैर होते हैं। ठीक है, दे कैन ओनली क्रॉल विथ सच शॉर्ट लेग्स। अब ये इन लेग्स से केवल रेंग सकती हैं। ओके, मतलब चल सकती हैं। स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स एट ऑल। स्नेक के पास पैर होते ही नहीं हैं। ओके, उसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। चलिए, दे हैव स्केल्स और प्लेट्स ऑन द अंडर साइड ऑफ दियर बॉडी विच आर अटैच्ड टू दिस दियर रिब्स। दिया गया है कि इसके मतलब कि अंदर साइड, जो नीचे साइड वाली बॉडी होती है उसमें स्केल्स होती हैं, जिसकी सहायता से ये क्या करती हैं, जो स्नेक होता है उसकी सहायता से अपनी मसल्स को स्ट्रेच करके चलता है। ठीक है, रिब्स एक्ट एज लेग्स एंड प्लेट्स एज ए फिश। जो इनके रिब्स होती हैं, मतलब नीचे की धारियाँ होती हैं,
तो ये क्या करती हैं, आगे बढ़ने में इसकी हेल्प करती हैं। ठीक है, चलिए टर्टल्स हैव पैडल लाइक लिम्स। टर्टल्स के पास पैडल होते हैं, जैसे आगे दिख रहा है आपको इसमें फिगर में, यहाँ पर पैडल दिए गए हैं जैसे पेंगुइन के होते हैं। ओके, जिससे कि वाटर में स्विम कर सकते हैं। फ्रॉग्स हैव वेब्ड टोज दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। फ्रॉग के पास भी वेब्ड टोज होते हैं जिससे कि वो वाटर में तैर सकता है। फ्रॉग्स हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। फ्रॉग्स के पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। ठीक है, बैक भी होता है, हिंड लिम्स भी होता है। हिंड लिम्स आर मच लॉन्गर। जो हिंड लिम्स होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं देन फोर लिम्स से। फोर लिम्स की अपेक्षा हिंड लिम्स बड़े होते हैं। आपको दिख रहा होगा जहाँ पर ये होपिंग फ्रॉग दिया गया है ना, तो होप कर रहा है मतलब उछल रहा है। तो आपके आगे वाले जो फोर लिम्स हैं वो छोटे हैं, पीछे वाले देखो कितने लंबे हैं। दीज हेल्प्स द फ्रॉग इन जंपिंग और हुपिंग। और ये जो पीछे वाले लेग होते हैं इसके हिंड लिम्स होते हैं, तो इसकी सहायता से फ्रॉग उछलता है और कूदता रहता है। अब आगे दिया गया फिश हैव फिन्स। जो फिश होती हैं उनके पास फिन्स होते हैं जिससे कि वो वाटर में तैर सकती हैं। ठीक है, मोस्ट हैव 2 पेयर्स ऑफ फिन्स। बहुत सारी होती हैं जिनके 2 पेयर्स ऑफ फिन्स होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया ये फिश आप देख सकते हो। 1 सिंगल फिन एंड अ टेल फिन। एक सिंगल फिन होती है और एक टेल फिन होती है। किसी किसी के पास ओनली 2 पेयर्स ऑफ फिन्स होती हैं। द फिश यूज द पेयर्ड फिन्स एज ओर्स यूज्ड एज अ प्रोपेलर एंड पुशेस द फिश फॉरवर्ड। दिया गया है जो टेल होती है, दिया गया है द फिश यूज पेयर्ड फिन्स एज ओर्स व्हेन दे स्विम स्लोली। मतलब जो उसके फिन्स होते हैं वो उनका काम कब करते हैं, जब वो धीरे धीरे चलने के लिए उसका काम करती हैं। ठीक है, द टेल फिन का काम क्या होता है, इज़ यूज्ड एज प्रोपेलर एंड पुशेस द फिश फॉरवर्ड। मतलब कि जो पीछे वाली क्या कहते हैं टेल होती है इसकी, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ये मछली को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है जब वो हिलाती है। आपने देखा होगा जब मछली तैरती है। द सिंगल फिन मेंटेन द बैलेंस। और जो मतलब कि सिंगल इधर अगल बगल वाली फिन्स होती हैं वो क्या करती हैं, बैलेंस को उनके मेंटेन करती हैं। वेल्स आल्सो यूज फिन्स टू स्विम। जो वेल्स मछली होती हैं वो भी फिन्स का यूज करती हैं स्विम करने के लिए। इंसेक्ट ऑफन हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। जो इंसेक्ट होते हैं तो प्राय उनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। मेनी ऑफ देम हैव 1 और 2 पेयर्स ऑफ लेग। बहुत सारे बहुत सारे ऐसे एनिमल मतलब कि इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनके पास 1 पेयर या फिर 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। इन एडिशन टू दीज लेग्स भी होते हैं प्लस में फिन्स पंख भी होते हैं, विंग्स भी होते हैं। तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ बर्ड्स। जो इसके विंग्स होते हैं वो बर्ड्स की विंग्स से बिल्कुल अलग होते हैं। एज दे आर मेड अप ऑफ स्केल्स रेदर दैन फीदर्स। ये स्केल्स से बने होते हैं जबकि वो फीदर्स से बनी होती हैं। जो चिड़ियों के पंख होते हैं फीदर्स से बने होते हैं, लेकिन ये स्केल्स से बने होते हैं। इसके पंख बहुत ही मुलायम भी होते हैं इंसेक्ट के, जो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, अ ग्रासोपर यूज इट्स हिंड पेयर ऑफ लॉन्ग लेग्स। जो ग्रासोपर होता है अपने हिंड पेयर ऑफ लॉन्ग लेग्स मतलब पीछे वाले पैरों को जंप करने के लिए यूज करता है। इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, हनी बी हो गया एंड मॉस्किटो हैव विंग्स टू फ्लाई। इनके पास क्या होता है, विंग्स होते हैं जिससे कि ये उड़ सकते हैं। आपने देखा होगा हाउस फ्लाई मतलब कि जो मक्खी आया करती घर में, ठीक है, मधुमक्खी हो गई और मॉस्किटो हो गया और बटरफ्लाई जो कि क्या करते हैं अपने पंखों के द्वारा उड़ते हैं आगे। चलिए आगे देख लेते हैं अब नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 17। अर्थवॉर्म देखो छोटे छोटे यहाँ पर ग्रास ओपर जैसे दिया गया है तो पीछे वाले लेग से क्या करता है, होप करता है, जंप करता है। और बटरफ्लाई के देखो इस यहाँ पर स्केल्स वाली विंग्स दी गई हैं जिससे कि ये उड़ती हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम। अर्थवॉर्म पॉसेस नो लोकोमेट्री ऑर्गन्स। जो अर्थवॉर्म होता है उसके पास कोई भी लोकोमेट्री ऑर्गन्स नहीं होता। लोकोमेट्री ऑर्गन्स मीन्स ऐसे ऑर्गन्स जिससे मतलब कोई भी एनिमल गति करता हो। ठीक है, लोकोमोशन मीन्स गति, तो लोकोमोटरी ऑर्गन उसी से बन गया। ठीक है, लोकोमेट्री ऑर्गन होता है गति करने वाले अंग। इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपैंड इट्स सेगमेंट्स टू मूव। क्या करता है ये जो अर्थवॉर्म होता है अपनी बॉडी को एक्सपैंड करता है। ठीक है, अपने टुकड़े होते हैं जो बॉडी के छोटे छोटे, मतलब कि आगे के टुकड़े को थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा तो पीछे से फिर वो मूव करता है। ठीक है, तो ऐसे आपने देखा भी हो शायद, ऐसे ही चलता है वो। अब कुछ अमेजिंग फैक्ट्स दिए गए हैं जिनके बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं।
दिया गया है द एलिफेंट कैन नाइदर रन और जंप नॉर जंप। जो एलिफेंट होता है ना ही वो रन कर सकता है ना ही वो जंप कर सकता है, ठीक है, अपनी धीमी चाल पे चलता बस है। बट इट कैन वॉक मोर रैपिडली देन अ मैन कैन, मतलब कि ये तेज चल लेता है जैसे कि एक मैन चल सकता है। सेकेंड है पेंगुइन कैन स्विम इन वाटर फास्टर देन अ सबमरीन। जो पेंगुइन होती है तो वाटर में बहुत तेज़ दौड़ती है देन अ सबमरीन, सबमरीन की अपेक्षा। ओके। एन आंट कैन कैरी अ वेट ऑफ 200 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वेट। दिया गया है कि जो एक आंट होती है वो अपने वेट का लगभग 200 टाइम्स उठा सकती है भार। ओके। ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। इट इज़ अबाउट, ऑस्ट्रिच है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बर्ड है। इट इज़ अबाउट 2.5 मीटर हाई। इसकी जो हाइट कितनी है 2.5 मीटर है। एंड वेट है 140 किलोग्राम्स। ओके। ऑस्ट्रिच रेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ अफ्रीका वेयर राइडर्स सिट ऑन सैडल्स ऑन दियर बैक्स। देखो ऑस्ट्रिच को साउथ अफ्रीका में यूज़ करा जाता है किसके लिए, मतलब कि राइडर द्वारा यूज किया जाता है जो कि इनके ऊपर मतलब पिट्ठू पर बैठ जाते हैं। ओके। और राइड करते हैं। अगला पॉइंट है कंगारू कैन होप विद द स्पीड ऑफ 41 किलोमीटर्स पर आवर। जो कंगारू होता है वो 41 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से उछलता है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है अ फ्लाइंग हमिंग बर्ड। एक जो हमिंग बर्ड होती है, ठीक है, छोटी सी चिड़िया होती है। ओके। स्मॉल बर्ड होती है, स्मॉलेस्ट बर्ड। फ्लैप्स ईट्स विंग्स, अपने पंख को फड़फड़ाती है 90 टाइम्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो 90 टाइम्स अपने जो विंग्स होते हैं उसको फ्लैप करती है, फड़फड़ाती है, ठीक है। एंड लास्ट दिया गया है अश्रु कैन डिग अ बुरो 90 मीटर्स लॉन्ग इन वन सिंगल नाइट। देखो दिया गया है, हमारे घरों में वैसे देखने को मिल जाता है, चूहे जैसा दिखता है और लंबा लंबा होता है, लंबा लंबा होता है थोड़ा सा, इसको छछुंदर बोलते हैं, श्रिव। ओके। तो ये एक ही रात में कितने मीटर गड्ढा कर देता है, मतलब 90 मीटर्स तक नीचे होल कर सकता है। ओके। चलिए अब देख लेते हैं कुछ फॉरगेट मी नॉट वाले पॉइंट, मतलब कि हमने पढ़ लिया है, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ा हमने। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एनिमल्स आर सुइटेड टू दियर सराउंडिंग्स। जितनी भी एक्टिविटी होती हैं एनिमल्स की तो उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सुटेबल होती है, ठीक है। एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक लंग्स गिल्स मॉइस्ट स्किन। एनिमल्स के पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे किसी के पास लंग्स हो गए, गिल्स हो गए एंड मॉइस्ट स्किन टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। दे हैव दीज ऑर्गन्स अकॉर्डिंग टू दियर सराउंडिंग्स। अब वो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनके ये ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक्वाटिक एनिमल्स है तो उसके गिल्स वगैरह होते हैं, है ना, या तो मॉइस्ट स्किन होती है। चलिए आगे देखते हैं। लिम्स इन द फॉर्म ऑफ लेग्स, विंग्स, पैडल्स और फिन्स हेल्प एनिमल्स टू मूव। देखो लिम्स जो होते हैं मतलब फोर लिम्स या हैंड लिम्स, तो वो लेग्स के जैसे होते हैं, ठीक है, हम लेग्स बोला करते हैं। आपने देखा होगा कि काऊ को देखा होगा तो काऊ के 4 पैर बोलते हैं ना हम लोग, तो जो आगे वाले होते हैं उनको बोलते हैं फोर लिम्स और पीछे वाले को हैंड लिम्स। तो वही है कि मतलब जो लिम्स होते हैं वो लेग्स के फॉर्म में होते हैं, विंग्स के फॉर्म में होते हैं या फिर पैडल और फिन्स के फॉर्म में होते हैं, जिससे कि एनिमल्स मूव कर सकता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव लिम्स टू मूव। जो टेरेस्ट्रियल मतलब कि जल उसके क्या कहते हैं स्थल वाले जानवर होते हैं, ज़मीन में जो चलते हैं, ओके, जैसे पानी में जो नहीं रहते हैं वो मूव करते हैं अपने लिम्स के द्वारा, ठीक है। जो स्नेक होता है ब्रॉड प्लेट्स और स्केल ऑन देयर अंडर साइड ऑफ देयर बॉडी टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड। जो स्नेक होता है उसके नीचे साइड स्केल्स वगैरह होती हैं जिससे कि वो अपनी बॉडी को रेंगने के लिए उनका यूज़ करता है। जो एरियल एनिमल्स होते हैं मतलब हवा वाले जानवर, तो उनके पास विंग होते हैं, मतलब जैसे पंछी हो गए जो हवा में उड़ते हैं, है ना, तो उनके पास फ्लाई करने के लिए विंग्स होते हैं। एंड एक्वाटिक एनिमल्स मतलब जल के जानवर जो होते हैं तो उनके पास फिन्स होते हैं, पैडल्स या फिर वेब्ड टोज होते हैं जिससे कि वाटर में स्विम कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है मैन इज़ द मोस्ट डेवलप एनिमल। जो मैन होता है वो सबसे ज़्यादा विकसित एनिमल होता है। ओके। ही कैन स्टैंड इरेक्ट और ऑन हिज हिंड लिम्स। वो क्या कर सकता है, अपने हिंड लिम्स के द्वारा सीधे भी खड़ा हो सकता है। ओके। मतलब कि जो मैन होता है उसके सारे के सारे ऑर्गन्स बहुत ही डेवलप्ड होते हैं, वो सारा काम कर सकता है, ठीक है।
चलिए अब इसकी नेक्स्ट वीडियो पर एक्सरसाइज करेंगे, तो सभी लोग अच्छे से रीडिंग कर लेंगे, फिर इसके बाद इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।